हाय कोडर्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर रैंडम नंबर किस तरीके से जनरेट करते हैं। रैंडम नंबर जनरेट करना बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूज़फुल है। अक्सर हमारे पास ऐसे ऐप्स होते हैं लाइक जिसमें डाइस रोलिंग हो, लाइक लूडो, या हमारे पास पासवर्ड जनरेशन या ओटीपी सिस्टम। इन सब के अंदर हम एक रैंडम नंबर को जनरेट करते हैं। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से पॉसिबल है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो इसके लिए आप आ जाएंगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे एक न्यू स्निपेट क्रिएट कर लें। एक यहाँ पे आपने न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। जब भी न्यू नंबर जनरेट करना हो आप यहाँ पे लिखेंगे एक मेथड math.random। math.random ये क्या करेगा, ये 16 डिजिट नंबर को जनरेट करके देगा। वेरिएबल में उसको सेव करवा देता हूँ और यहाँ पे सिंपली इसको प्रिंट करवाता हूँ console.log x। जैसे यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 0 पॉइंट के बाद 16 डिजिट नंबर को जनरेट कर रहा है, लाइक 0.4, 0.5, 0.6, 0.1। अब इस नंबर को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो उस रेंज तक ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा। लाइक यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5, 5.6.3, 7.4, इस तरीके से 10 नंबर तक ये रैंडम नंबर को जनरेट कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसकी रेंज बढ़ाना चाहूँ, यहाँ पे मैं 10 की जगह 100 कर दूँ तो अब ये 100 तक हमारे नंबर्स को जनरेट करके देगा। लेकिन 100 को इंक्लूड नहीं करेगा। अगर मुझे 100 तक करवाना है तो क्या करूँगा, 101 लिखूँगा, तब ये 100 तक हमारे जो नंबर हैं उनको जनरेट करेगा। तो सिंपली इस तरीके से हम रैंडम नंबर को जनरेट करते हैं। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट के बाद इतने बड़े 16 डिजिट्स लिखे हुए आ रहे हैं, इनको ख़त्म करूँ तो वो मैं किस तरीके से करूँगा। सिंपली यहाँ पर एक मैं न्यू वेरिएबल बनाऊँगा। वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं, और इसके बाद लिखूँगा math.floor। math.floor लिखने के बाद आप इस जो भी वेरिएबल आपने यहाँ पे बनाया है जिसके अंदर आप ये डिजिट को सेव करवा रहे हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे। और सिंपली अब ये फ्लोर क्या करेगा, इन डिजिट्स को ख़त्म कर देगा और सिंपली इस नंबर के अंदर सेव करवा देगा। और सिंपली जैसे ही मैं n लिखूँगा और अब यहाँ पे मैं जैसे इंटर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं आप ये पॉइंट्स के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो उसको ख़त्म कर दिया और सिंपल हमारे जो नंबर्स हैं वो जनरेट करके दिया। तो इस तरीके से हम न्यू नंबर को जनरेट करते हैं। लेकिन अक्सर हमारे पास कुछ ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं जिसके अंदर हम एक रेंज के अंदर रैंडम नंबर्स को जनरेट करते हैं। लाइक हमारे पास पावर सेविंग मोड है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि 20% के से जब कम हो जाए तो वो पावर सेविंग मोड ऑन हो जाए, उससे ऊपर जितने भी हो तो वो ऑफ रहे। लाइक हमारे पास कोई रेंज हमारे पास डिफाइन हो तो फिर हम क्या करेंगे, ए नाम से मैं वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं math.random लिख रहा हूँ। math.random, इसने अब रैंडम नंबर जनरेट कर दिया। अब मुझे कितनी रेंज तक चाहिए, मुझे 10 रेंज तक चाहिए। बल्कि अब मुझे रेंज जो है वो मेंशन करनी है, मैक्सिमम और माइनस। ये सिंपल एक फॉर्मूला है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और सिंपली इसके अंदर हम ऐड करवा देंगे मिनिमम को। ये मैं आगे आपको समझा देता हूँ। इसको प्लस करवा दें मिनिमम के साथ। सिंपली इस एक लाइन को याद कर लें, या जैसे आपको याद हो गई होगी, math.random हम अब इसको फ्लोर कर देंगे ताकि जो हमारे पास जो इसके पास डिजिट के नंबर हैं, डेसिमल नंबर, वो ख़त्म हो जाए। तो math.floor करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास एक रेंज है, इस रेंज के अंदर एक नंबर जो है जनरेट होगा और उस ए वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। तो इसको अब मैं कंसोल की स्क्रीन पे जैसे ही शो करवाऊँगा console.log, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं मैक्सिमम नंबर भी दूंगा और मिनिमम नंबर भी, मैक्स की जगह। लाइक 20 की रेंज हो 20, और यहाँ पे कितनी रेंज हो, मिनिमम जो भी हो 10 हो रेंज, और यहाँ पे भी मैं मिनिमम रेंज लिखूँगा। तो सिंपली जैसे ही अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसको क्लियर करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जैसे ही मैं इंटर कर रहा हूँ तो ये इस रेंज के अंदर 20 से लेकर 10 की रेंज तक के अंदर ये एक रैंडम नंबर को जनरेट कर रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये पैरामीटराइज फंक्शन हो, वो मैं किस तरीके से करूँगा। तो फंक्शन हम लिखते हैं और फंक्शन का नेम लिखते हैं। सिंपली फंक्शन लिखा, यहाँ पे हम कोई सा भी नेम लिखते हैं। यहाँ पे मैं रैंडम के लिए रैंड लिख रहा हूँ और दो नंबर इसमें मैं पास करूँगा, एक होगा मैक्सिमम, दूसरा होगा मिनिमम। मिनिमम कॉमा मैक्सिमम नंबर, ये दो नंबर हमने पास किए हैं, पैरामीटराइज फंक्शन है। और अब इस सारे अपने कोड को मैं लिख देता हूँ इस कोड के अंदर, फंक्शन के अंदर। सिंपली हमने इस फंक्शन के अंदर लिख दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लूँगा।
तो मैं इसको कॉल करके यहाँ पे 2 नंबर पास कर दूंगा, लाइक ये 10 और कॉमा 20। 10 और कॉमा 20 जैसे ही मैंने यहाँ पे पास कर दिए हैं, अब ये हमारे पास इन नंबर्स में आ जाएंगे और ये सिंपली हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं मिनिमम लिख देता हूँ। सिंपली इस तरीके से ये हमारा पैरामीटराइज फंक्शन हो गया और यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपनी रेंज जो है हमारे पास वो प्रिंट हो रही है। अब मैं चाहता हूँ इसको रिटर्नेबल फंक्शन बनाऊँ, तो फिर मैं क्या करूँगा उसके लिए, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न करवा दूंगा ए को। ए जैसे ही रिटर्न होगा इस वेरिएबल के अंदर चेंज हो जाएगा, इसका नेम चेंज हो जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, वेरिएबल कोई भी बना लेता हूँ, मैं एन नाम से बना लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा और एन को मैं कंसोल करवा लूँगा, console.log। सिंपली एन प्रिंट हो जाएगा और ये एंड हमारे पास प्रिंट हो गया। तो अब ये हमारा जो कोड है वो यूज़फुल हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो रैंडम नंबर है, क्योंकि ये रिटर्न हो रहा है, तो हम ओवरऑल इसको पूरे अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रैंडम नंबर को जनरेट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।